हमारे तरफ से एक ढेला तक नहीं उठना चाहिए, एक डंडा भी नहीं उठना चाहिए, एक ढेला तक नहीं होना चाहिए। अगर वो लोग हमारे ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, सर फूटेगा, हम खून पोंछेंगे, दूसरे लोग आगे आएंगे, उस पर लाठी चलेगी, उसका सर फूटेगा, खून पोंछेंगे। लेकिन हमारे तरफ से किसी तरह की कोई हिंसा की बात नहीं होनी चाहिए। और ये बात ये चीज़ करके उन्होंने हमें दिखाया। तो आज तक के समय में हम पूरी मजबूती के साथ इस आंदोलन में खड़े हैं। हम तो उनको 19 में मिले थे, हम तो उनको 20 में भी मिले थे, हम मुख्यमंत्री से 21 में भी मिले थे, और हमने राज्य के तमाम बड़े आंदोलन, कोयलकारों, HEC के विस्थापितों का, नेतरहाट का सारा दिया था। लेकिन उन्होंने बड़े देर से याद किया। मसला क्या है? हम CM से भी जानना चाहते हैं कि आखिर इतने देर से उन्होंने कदम क्यों उठाया। और उसमें बहुत सी चीज़ें आई, बलात्कार है, जानवरों का लूट है, मारना पीटना है, लोगों का मरना है, ये सब हुआ। 93 में जब गाँवों का अधिसूचना जारी करने की बात कही गई, हाँ, और ज़मीन लेने की बात कही गई फायरिंग रेंज के नाम से, तो हम लोग इस आंदोलन को खड़ा किए कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज और कोयलकारो आंदोलन कभी भी मुआवजा की बात नहीं किया, हमेशा अपने भाषा और संस्कृति को बचाने का काम किया, और इसीलिए ये आंदोलन कभी भी कमज़ोर नहीं हुआ है। बाकी दूसरे राज्य के अन्य बहुत सारे आंदोलन खड़ा हुए, लेकिन जहाँ मुआवजा की बात होती है, पैसे की बात होती है, तो आंदोलन घुटना टेक लेता है। तो आपने जो सवाल किया, केंद्र में जो सरकार उनको ये कह दिया कि हम अपने गांव की जमीन, अपने समाज की जमीन, अपने आंदोलनकारियों की जमीन, अपने पुरखों की जमीन के लिए जो समाज लड़ रहा है, उस जमीन पर उस गांव का ही अधिकार होगा, उसकी खेतों पर उसका अधिकार होगा, जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार। यही उनका पहला संदेश था। इसलिए मुख्यमंत्री ने, जब मैं मिला तो मुझे लगा कि हाँ, आज एक बड़ी घोषणा वो कर चुके हैं, उसका आगाज हम लोग के सामने रखेंगे। हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग ने संघर्ष को स्टार्ट किया और अब हम युवा पीढ़ी इस संघर्ष में जुट गए थे। एक बड़ी जीत है हम लोगों के लिए। 30 साल का संघर्ष था, बहुत लोगों ने इस संघर्ष के दौरान बहुत लोगों की जान भी चली गई। तो धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, हमें संघर्ष के लिए प्रोत्साहित किया, और आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शोभा यात्रा में निकले हैं। लेकिन हम यही बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बहुत सुखद एहसास है, लेकिन अभी हमारी लड़ाई लंबी है। ये कुछ हम लोग को और ज़्यादा संघर्ष करना होगा और इसको पूर्णतः तरीके से इसको समाप्त करने की जरूरत है। एक ऐसा आंदोलन जिसे बिना उग्र किए ही जीत लिया गया। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का आंदोलन पूरे देश में हर बार चर्चा का विषय रहा है। लगातार 30 सालों से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना को रद्द कराने की मांग को लेकर उस इलाके के तमाम लोग आंदोलनरत थे, संघर्ष कर रहे थे, और जीतने की कल्पना के साथ, जीतने के संकल्प के साथ हर साल लाखों लोग अक्टूबर के महीने में वहां जमा होते थे। नेतरहाट फायरिंग रेंज की सीमावधि बढ़ाने की बात चल रही थी। सेना ने, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा, राज्य सरकार ने उसे कहा कि अब आगे वो अवधि नहीं बढ़ाएंगे। हमारे साथ जेरोम है। इस पूरे आंदोलन को किस तरीके से रचा है इन्होंने, इस आंदोलन को इन्होंने गढ़ा है। एक माँ जिस तरीके से स्वेटर बुनती है, इस आंदोलन को जेरोम दा ने बुना है। हम उनसे आपको मिलाना चाहते हैं। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आ गया इस आंदोलन को रचने गढ़ने में, और आज जीत हुई है। दादा, कैसा महसूस कर रहे हैं? एक तो आज खुशी का दिन है कि हमने नेतरहाट आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाया है, लेकिन हमारी लड़ाई अभी भी बाकी है। ताकि एक अधिसूचना की अवधि ना बढ़ना है, एक अच्छी बात है, लेकिन परमानेंट तौर पर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द कराना एक दूसरी बात है। निश्चित तौर पर है कि हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री का कि उन्होंने एक कदम तो बढ़ाया है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो निश्चित तौर पर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को सदा के लिए रद्द करने के लिए भी कदम उठाए, और जिस दिन हमारे हाथों में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के रद्द होने की अधिसूचना हमारे हाथ में आएगी, उसी दिन हमारे अंदर में जो विस्थापन का जो भय है वो समाप्त होगा। अभी के समय में हम लोगों ने इस लड़ाई को जहाँ तक पहुँचाया है, और उस लड़ाई को पहुँचाने में हमारे सीनियर साथी
साथियों का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है, जिन्होंने हमें साफ साफ तौर पर बोला कि अहिंसात्मक आंदोलन से ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज जिस आंदोलन को हमारे चतरा टाना भगत ने और हमारे महात्मा गांधी ने स्वतंत्र आंदोलन के समय में सिखाया था, हम उसी के बलबूते पर आज यहाँ तक आए हैं और हम उसी के बलबूते इस लड़ाई को जीतेंगे। ये भी हमारी उम्मीद थी और आने वाले दिनों में भी हम इस लड़ाई को जीतेंगे और इसी रास्ते पर चलते हुए जीतेंगे। कितना उम्र था आपका जब इस आंदोलन में आप हिस्सा लिए? जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ था उस समय मेरी उम्र 18 से 19 साल के बीच थी। आज मैं 50 साल। पूरा 30 साल का सफर आपने आंदोलन में गुजारा? हाँ, पूरे 30 साल का सफर इस आंदोलन। लोग हमेशा ये कहते हैं कि जब आंदोलन होगा तो वो उग्र होगा, लेकिन नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज पूरे भारत के अंदर एक उदाहरण है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को आप लोग मनवा लिए। कैसे संभव हो पाया इतने लोगों को एक छत के नीचे खड़ा करना, एक दिमाग देना, किसी से कोई उग्रता नहीं करनी, बदतमीजी नहीं करनी, हो कैसे पाया? एक तो है कि हमारे सीनियर साथियों ने सत्याग्रह का पाठ हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया और जब 1994 में जब सेना की गाड़ी आई थी तब के समय में हमारे सीनियर साथियों ने उस समय जो महत्वपूर्ण स्पीच किया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे तरफ से एक ढेला तक नहीं उठना चाहिए, एक डंडा भी नहीं उठना चाहिए, एक ढेला तक नहीं होना चाहिए। अगर वो लोग हमारे ऊपर लाठी चार्ज करेंगे, सर फूटेगा, हम खून पोंछेंगे, दूसरे लोग आगे आएंगे, उस पर लाठी चलेगी, उसका सर फूटेगा, खून पोंछेंगे, लेकिन हमारे तरफ से किसी तरह की कोई हिंसा की बात नहीं होनी चाहिए। और ये बात ये चीज़ करके उन्होंने हमें दिखाया। तो आज तब के समय में हम पूरी मजबूती के साथ इस आंदोलन में खड़े हैं और उसी रास्ते पर आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन के इतिहास में दो बड़ा आंदोलन, एक कोयल कारो और एक नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज, जिसको आपने बढ़ते देखा और लगभग जीत के कगार पर दोनों है, क्या कहें? देखिए, ये दोनों आंदोलन उस काल में चल रहे थे जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन भी चल रहा था और कोयल कारो जन संगठन के बैनर से मूवमेंट चल रहा था। तो भी मैं अखबार में काम कर रही थी और हमें पलामू के साथियों ने बताया कि यहाँ नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का अस्थाई छावनी बनना है, तो हम वहाँ भी गए थे आंदोलन के लिए और वहाँ पे राइटिंग एंड फाइटिंग, वहाँ लिखने का भी हमने काम किया नेतरहाट में और लीडरशिप के रोल में रहकर हमने लड़ने का भी काम किया। तो ये दोनों आंदोलन एक सक्सेसफुल मूवमेंट के रूप में मैं देखती हूँ कि जनता का इतना तीखा प्रतिरोध रहा कि सरकार को झुकना पड़ा। कोयल कारो में तो राज्य बनने के बाद 2001 में गोली चली और 8 लोग मारे गए, लेकिन नेतरहाट में सेना का अत्याचार 1963 से लेकर 1993 तक चलता रहा और मिलिट्री का इतना उत्पीड़न, तो इसके खिलाफ जो जन प्रतिरोध है वो अनोखा है, बहुत ही ऐतिहासिक है, अहिंसात्मक है, बहुत ही सत्याग्रही तरीके से चल रहा है। इसी वजह से ये जीत हुई है, ये जनता की जीत है। अगर जनता नहीं लड़ती, जनता ने कुर्बानी नहीं दिया होता तो आज मुख्यमंत्री की कलम नहीं चलती। उन्होंने नाम में मंतव्य दिया है, अच्छी बात है, लेकिन मामला इतनी दूर तक नहीं है। उनको प्राइम मिनिस्टर को लिखना था और बड़े देर से उन्होंने याद किया। हम तो उनको 19 में मिले थे, हम तो उनको 20 में भी मिले थे, हम मुख्यमंत्री से 21 में भी मिले थे और हमने राज्य के तमाम बड़े आंदोलन, कोयल कारो, HEC के विस्थापितों का, नेतरहाट का सारा दिया था, लेकिन उन्होंने बड़े देर से याद किया। मसला क्या है? हम CM से भी जानना चाहते हैं कि आखिर इतने देर से उन्होंने कदम क्यों उठाया। तो स्वागत खत्म हो जाएगा या रद्द करना? संघर्ष बिल्कुल नहीं खत्म होगा। संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक ये झारखंड रहेगा और जब तक सूरज चांद रहेगा आदिवासियों का आंदोलन चलता रहेगा। ये हम लोगों ने संकल्प लिया है क्योंकि हमें पता है इस राज्य में आदिवासियों की जंगल जमीन लूटने के लिए कितने लोग बैठे हैं, कॉर्पोरेट बैठा है, पॉलिटिकल पार्टी के अलग अलग बिजनेस, बहुत तरह तरह की बातें, फैक्ट्री लगाना, डैम बनाना, इनके बिना विस्थापन के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के मॉडल नहीं बन रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। तो इसलिए हम बहुत सजग हैं, हम आंदोलन पीछे नहीं लेने वाले हैं। HEC का जो आंदोलन है, जहां जमीन वापसी का वादा किया है चीफ मिनिस्टर ने, वो भी इनको वापस करना चाहिए। जैसे नेतरहाट में एक कदम उन्होंने बढ़ाया कि अवधि विस्तार उचित प्रतीत नहीं होता है, ठीक है, कि अवधि विस्तार रद्द नहीं हुआ है, इसीलिए लड़ाई बड़ी लंबी है। प्राइम मिनिस्टर को लिखना चाहिए था, हेमंत सोरेन को, वो मुख्यमंत्री है, उनको रक्षा मंत्रालय को लिखना चाहिए था
था और प्रोजेक्ट को रद्द करने की अधिसूचना जारी करवानी चाहिए थी। मतलब मुख्यमंत्री महोदय ने सिर्फ बोला है, अपना मंतव्य दिया है, ना किया है कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए तो पेपर में लिखवा दीजिए ना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कई बार बोलकर पीछे भी हट जाते हैं, इनका इतिहास है। सिर्फ जेपीएससी रद्द करेंगे, रद्द नहीं किए, लागू कर दिए। देखिए ये जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के आंदोलन में बड़े बड़े लीडर लोग आए, डॉक्टर रामेश्वर उरांव केंद्रीय मंत्री थे, माबेल रिबेलो राज्यसभा मेंबर थी, उन लोगों ने भी लिखा था, लेकिन कहाँ रद्द हुआ? अवधि विस्तार होता गया और 2022 जून तक अवधि विस्तार रहा और अभी फिर अवधि विस्तार के लिए प्रपोजल गया है, तो इसलिए हम भरोसा नहीं करते। इसके पहले भी मंत्रियों ने, नेताओं ने लिखा पढ़ी की है, लेकिन राज्य बनने के बाद मुख्यमंत्री का कलम चला है तो इसका रिजल्ट आना चाहिए और उनको अपने वादे से मुकरना नहीं चाहिए, उनको अधिसूचना जारी करवानी चाहिए, जेपीएससी की तरह बैक नहीं होना चाहिए। तो ये जमीन का मसला है, आदिवासी आइडेंटिटी का सवाल है, भाषा का, संस्कृति का, हमारी परंपरा का सवाल है। पूरी दुनिया अभी आदिवासियों की तरफ देख रही है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती गर्म हो रही है, जलवायु परिवर्तन है। अगर इस देश को, इस पूरे विश्व को कोई अगर बचाएगा तो आदिवासी बचाएगा। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र हैं, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, इसमें ये कहा गया है कि अगर धरती को कोई बचाएगा तो ये प्रकृति प्रेमी लोग ही बचाएंगे। इसलिए प्रकृति प्रेमी आदिवासी जनों के जीवन को सुरक्षित करने का संकल्प लेना चाहिए और उस दिशा में कदम उठाने चाहिए। आज नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना को रद्द करने की सिर्फ बात हुई, कई लोग सड़कों पर हैं, जश्न मना रहे हैं, सब क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस आंदोलन को खड़ा किया, इस आंदोलन को स्वेटर की तरह बुना, वो लोग आज कहाँ हैं ये हम जानते हैं। ये मनोहर दा हैं, उन्होंने आंदोलन को बच्चे की तरह पाला और आज आंदोलन लगभग जीत के कगार पर है। हालांकि सिर्फ मुख्यमंत्री ने कहा है, अधिसूचना रद्द नहीं हुई, लोग ये भी कह रहे हैं जब तक रद्द नहीं होगी संघर्ष जिंदा रहेगा। दादा, आंदोलन जीत के कगार पर है, जीत नहीं हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग 1993 से आंदोलन शुरू किए। उससे पहले था कि 8 किलोमीटर के जगह में 30 साल तक सेना ने फायरिंग अभ्यास किया, हमने करने दिया और उसमें है बहुत सी चीज़ें आई, बलात्कार है, जानवरों का लूट है, मारना पीटना है, लोगों का मरना है, ये सब हुआ। 93 में जब गाँवों का अधिसूचना जारी करने की बात कही गई, हाँ, और ज़मीन लेने की बात कही गई फायरिंग रेंज के नाम से, तो हम लोग इस आंदोलन को खड़ा किए। हम लोग इस आंदोलन को खड़ा किए, ये राजनीति और जाति से ऊपर उठकर, धर्म, जाति और राजनीति से ऊपर उठकर ये समिति बनी, जन संघर्ष समिति में सभी कोई नेता हैं, इसमें सभी कोई आंदोलनकारी हैं और हमने इस सिद्धांत को लेके कि अहिंसात्मक रूप से हम इस आंदोलन को जीतेंगे, जीतने का कोशिश करेंगे। और हमने 23 साल तक जो भी सरकार आई, हमने इसके विरोध में लिखित रूप से मांग की, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और ये हम लोग इसमें एक चीज़ हम लोग का सिद्धांत बनाए कि जो भी अधिसूचना जारी है इसको रद्द करना है तो अधिसूचना के द्वारा ही रद्द किया जाएगा, तब हमारा आंदोलन समाप्त होगा। लेकिन अभी ये अधिसूचना का समय सीमा मई महीना में ही समाप्त हो गया और जिस दिन समाप्त हुआ उस दिन हम लोग इसके विरोध में भी कि जो प्रस्ताव सेना का लोग उसी दिन मुख्यमंत्री के पास आए और प्रस्ताव डाले 20 साल के लिए इसका विस्तारीकरण किया जाए। लेकिन हम लोग तो तैयार थे, जब विस्तारीकरण की बात समझ में आई कि इसको और 20 साल के लिए प्रस्ताव डाला गया है, तो हम लोग फिर इसको आंदोलन को तेज किए और ग्राम सभा से ग्राम प्रधानों के द्वारा लिखित रूप में दिया गया कि हम फायरिंग रेंज को हमारे गांव की सीमा का 1 इंच जमीन
हम लोग नहीं देंगे। ये चीज़ें राज्यपाल को दिया गया, मुख्यमंत्री को दिया गया, तो इसमें हमारे मुख्यमंत्री को आभार भी प्रकट करते हैं कि उन्होंने इसको विस्तारीकरण नहीं करने का मन बनाया और कहा, और इसके लिए तो हम उनको आभार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन जो चीज़ इन्होंने की है उसको हम चाहते हैं कि उसको अधिसूचना द्वारा, गजट द्वारा इसको रद्द करे या समाप्त करे, और जो विस्तारीकरण है उसको भी अधिसूचना द्वारा जारी करे कि ये नहीं हो। 30 साल में क्या खोए और क्या पाए? 30 साल में हमने बहुत सा चीज़, अपना समय हम लोग गंवाए। हम लोग 30 साल में अपना स्टेमिना हम लोग बना के रखे। एक चीज़ था इसमें कि हम लोग जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर हम एक होकर हजारों लाखों की संख्या में हम लोग इसका विरोध करते आए। ये हमारा लाभ है कि हम उस आंदोलन, उस मुद्दे को एक साथ मिलकर सभी जाति धर्म के लोग साथ दिए और आंदोलन करने की एक सीख पैदा की हमारे क्षेत्र में। कितने साथी गुजर गए इस आंदोलन को जिन्होंने शुरुआत किया? इसमें इस आंदोलन के दौरान अहिंसात्मक आंदोलन करते हुए हमारे बीच से हम उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। 18 लोग इसमें उनकी मृत्यु हुई आंदोलन करते हुए। आज उनको जीत मिलेगा लगता है। और हमको लगता है या हम लोग भी आधा जीत हम लोग प्रयास किए, फिर भी आधा जीत मिली है। इस पर भी उतनी खुशी नहीं है जितना पूरी जीत होनी चाहिए, उस तरह का उत्साह हम लोग में अभी भी नहीं है। हमारे साथ आयरन लेडी के नाम से जानी जाने वाली दयामिनी बारला जी हैं। आदिवासी मुद्दों पर प्रखर होकर लिखती, पढ़ती हैं और लड़ती हैं। 2 आंदोलन को आपने बहुत नज़दीक से देखा है। आपने देखा तो हजारों आंदोलन इस देश के अंदर, लेकिन ज़मीन को लेकर 2 आंदोलन, एक कोयल कारो और एक नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज, दोनों लगभग जीत के कगार पर है। क्या कहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आंदोलन? मैं पहले कोयल कारो आंदोलन के कोयल कारो जन संगठन को भी उनकी जीत के लिए, पूरे देश में जीत का परचम लहराने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और अभी नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज है, आज सरकार को ये कहना पड़ा है और एक कदम आगे बढ़ना पड़ा है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसके लिए मैं नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के खिलाफ संघर्षरत केंद्रीय जन संघर्ष समिति को धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये दोनों आंदोलन इसलिए जीत हासिल कर पाया है कि ये दोनों आंदोलन को बहुत नज़दीक से देखे हैं। लगातार ये दोनों आंदोलन अपने लीडरशिप में, अपने समुदाय के लीडरशिप में, सामुदायिक के माने कि कलेक्टिव लीडरशिप में ये दोनों आंदोलन लड़ा है। और दोनों आंदोलन जाति, धर्म और राजनीति से ऊपर उठ के संघर्ष किया है। और इसके साथ ही ये दोनों आंदोलन अपने जल जंगल जमीन की बात करते हैं, भाषा संस्कृति की बात करते हैं, तो लगातार दोनों आंदोलन अपना मुट्ठी दान है, अपना 1-1 रुपया घर से जो संसाधन जुगाड़ करता है उसी से वो अपनी लड़ाई लड़े हैं। और उसी का ये रिजल्ट है कि आंदोलन हमेशा सशक्त बनते गया। लोगों की जन भागीदारी इसमें सबसे मजबूती के साथ लगातार रहा। एक बात ये भी है कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज और कोयल कारो आंदोलन कभी भी मुआवजा की बात नहीं किया, हमेशा अपने भाषा और संस्कृति को बचा
बचाने का काम किया और इसीलिए ये आंदोलन कभी भी कमज़ोर नहीं हुआ है। बाकी दूसरे राज्य के अन्य बहुत सारे आंदोलन खड़ा हुए, लेकिन जहां मुआवजा की बात होती है, पैसे की बात होती है तो आंदोलन घुटना टेक लेता है। तो आपने जो सवाल किया कि ये दोनों आंदोलन को हमने देखा है और दोनों आंदोलन पूरे दुनिया में ये जीत का परचम लहरा चुके हैं। झारखंड के जो भी मुद्दे हैं उनके समर्थन में, जो मुद्दे खिलाफ है उनके विरोध में लिखते पढ़ते हैं। रतन तिर्की हमारे साथ हैं। दादा, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि ये अधिसूचना आगे नहीं बढ़ाई जाएगी, सभा विस्तार नहीं किया जाएगा, अधिसूचना रद्द नहीं हुई। सबसे पहले किसी ने हाथ मिलाया तो आपने हाथ मिलाया, जो वीडियो दिख रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो यही कहना चाहेंगे कि जब से मालूम हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री इस अधिसूचना को पुनः अधिसूचित करने के लिए, विस्तार करने के लिए उन्होंने नकारात्मक कह दिया कि इसको अधिसूचित नहीं किया जाएगा पुनः, और उन्होंने सीधा केंद्र को कहा है। ये राज्य की जनता तो कहा, लेकिन केंद्र में जो सरकार उनको ये कह दिया कि हम अपने गांव की जमीन, अपने समाज की जमीन, अपने आंदोलनकारियों की जमीन, अपने पुरखों की जमीन के लिए जो समाज लड़ रहा है, उस जमीन पर उस गांव का ही अधिकार होगा, उसकी खेतों पर उसका अधिकार होगा, जल जंगल जमीन पर उनका अधिकार। यही उनका पहला संदेश था। इसलिए मुख्यमंत्री ने, जब मैं मिला तो मुझे लगा कि हाँ, आज एक बड़ी घोषणा वो कर चुके हैं, उसका आगाज हम लोग के सामने रखेंगे। लेकिन ये हमारा इसमें ये कहना है कि राज्य इसलिए ही तो बना था कि यहाँ के लोगों का जल जंगल जमीन पर अधिकार हो, भाषा पर उनका अधिकार हो, इतिहास पर उनका अधिकार हो, संस्कृति पर उनका अधिकार हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को हम लोग ये कहना चाहते हैं कि एक संघर्ष के लिए उन्होंने हम लोग को और संघर्ष करने का आह्वान किया है। हम उनके संघर्ष के साथ आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा आंदोलन जो बिना उग्र हुए ही जीत जाया गया है और लगभग जीत के कगार पर है। शशि पन्ना है हमारे साथ। यह आंदोलन का पिछले कई सालों से आंदोलन के हिस्सेदार रहे हैं, वहाँ जाते हैं और लगातार कई जगहों पर आंदोलन पर मौजूद हैं। शशि, आप जिस आंदोलन के हिस्सेदार रहे हैं पिछले कई सालों से, वह आंदोलन आज जीत के कगार पर है, कैसा महसूस हो रहा है और क्या कहें? देखिए, बहुत ही खुशी का पल है ये। और जिस क्षेत्र, जो प्रभावित क्षेत्र, उस क्षेत्र से मैं भी आता हूँ। 30 साल का लंबा संघर्ष के बाद हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग ने संघर्ष को स्टार्ट किया और अब हम युवा पीढ़ी संघर्ष में जुट गए थे। एक बड़ी जीत है हम लोगों के लिए। 30 साल का संघर्ष था। बहुत लोगों ने इस संघर्ष के दौरान, बहुत लोगों की जान भी चली गई और आज भी बहुत लोग जीवित हैं, बड़े बुजुर्ग लोग। तो ये एक प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए और एक संघर्ष जो हमारे लिए जीत हुई है। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि 30 साल से हम लोग एक गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को हम लोगों ने लड़ा और हम लोगों ने संघर्ष करके आज इस मुकाम तक पहुंचा है। 11 मई 2022 को इसका अवधि समाप्त हो गई थी नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज का, और इसे केंद्र सरकार द्वारा और सेना द्वारा विस्तार करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। उस प्रभावित क्षेत्र से लगभग 39 ग्राम सभा ने इस प्रस्ताव का विरोध में डीसी महोदय को आवेदन दिया, मुख्यमंत्री को आवेदन दिया। उसके पश्चात मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले ये निर्णय लिया गया कि जो फील्ड फायरिंग रेंज का अवधि विस्तार है हम किसी भी तरह से नहीं करेंगे। तो हमारे लिए बड़ी जीत है। 22 साल में अनेक सरकार आई और गई, नेतरहाट फील्ड फायरिंग के नाम पर बहुत सारे विधायक भी बने उस 3 विधानसभा क्षेत्र से, लेकिन किन्होंने इसका समाधान नहीं निकाला। माननीय मुख्यमंत्री ने इसका समाधान निकाल करके आज हम लोगों के एक जीत का तोहफा दिया। एक साथी हैं जो पिछले साल बहुत हम लोगों ने पहले बताया। मेरा नाम है अर्पित ठाकुर। आप पहली बार, पिछली बार जब आंदोलन चल रहा था, लोग प्रदर्शन में थे, तो पहली बार आप वहाँ गए थे और आज 1 साल भी नहीं हुआ आपके वहाँ गए और घोषणा हो गई कि अधिसूचना आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो वाकई में बहुत खुश हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, तो सारी आदिवासियों की खुशी की बात है जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं। लगभग आज 30 साल का जो संघर्ष था वो समाप्त होने के कगार पे आया है। जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज थी उसके विस्तार की विधि को रद्द करने की घोषित की है, लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि ये हमारे लिए संपूर्ण जीत नहीं है। हमारे लिए जब तक अधिसूचना हमारे लिखित रूप में हमारे हाथ में नहीं आती, इसे हम जीत नहीं मानते हैं। और आज जैसे
30 साल का संघर्ष था जो समाप्त होने के कगार पे है। इसलिए शोभा यात्रा निकली थी जो आपके डंगरा टोली से लेकर अल्बर्ट चक्का, इसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे। अब मैं मानता हूँ ये जीत सिर्फ हमारी नहीं है, उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अपने जल जंगल यानी अपनी मिट्टी को बचाने के लिए बलि चढ़ाई थी। ये संघर्ष उन बच्चों, उन बूढ़ी माता, बुजुर्ग माता पिता जो बिना खाए लगभग कितने साल तक आंदोलन करते आ रहे हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हमें इस लायक बनाया, हमें संघर्ष के लिए प्रोत्साहित किया। और आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शोभा यात्रा में निकले हैं, लेकिन हम यही बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमारे साथ रहेंगे तो हम भी उनके साथ रहेंगे। ये वो युवा चेहरे हैं जो आंदोलन में हर साल नेतरहाट जाते थे और 2 दिनों का कठिन संघर्ष वो वहाँ तय करते थे। खुले आसमान के नीचे दिन रात वहाँ संघर्ष चलता था। और ये साथी जो लोग देख रहे हैं वहाँ मौजूद थे, जितनी बार हम लोग गए हमारी मुलाकात इनसे वहाँ हुई। क्या नाम है? जॉन पंकज कुजूर। कैसा महसूस कर रहे हैं जिस आंदोलन को आप लोगों ने बहुत नजदीक से देखा, वो आंदोलन अब जीत के कगार पर? बहुत सुखद एहसास है, लेकिन अभी हमारी लड़ाई लंबी है। ये कुछ हम लोग को और ज्यादा संघर्ष करना होगा और इसको पूर्णतः तरीके से इसको समाप्त करने की जरूरत है। झारखंड एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। 5वीं अनुसूची लागू करो, लागू करो, लागू करो। अनुसूची की कड़ाई से लागू करो, लागू करो, लागू करो। पेशा कानून जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।